गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि मैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे सीरीज़ ला रही हूँ और इसमें मैंने आपसे प्रियम्बल डिस्कस किया था और प्रियम्बल की काफ़ी सारी चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस करी थी कि बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉट ओनली फॉर योर प्री मेंस इंटरव्यू। अगर आपने मास्टर्स किया है तो यूजीसी नेट इज़ ऑल्सो एग्ज़ाम इज़ कमिंग वेरी सून। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन पे वैसे भी एक अच्छा पकड़ होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं आपसे प्रियम्बल एक बार फिर से डिस्कस करना चाहती हूँ, उसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो रह गए थे और उसके साथ में कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, इसके बीच में क्या डिफरेंस है और व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये आप अगर आप ये स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स हैं इसको अच्छे से समझ लेंगे तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लॉ का सीरीज़ आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो प्रियम्बल में मैंने आपसे डिस्कस किया था कि प्रियम्बल आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको डिनोट करता है। इनैक्टिंग क्लॉज कहाँ से डिफाइन होता है ये प्रियम्बल बताता है, दैट इज़ 26 नवंबर 1949। तो आप देखते हैं 26 नवंबर को हर साल लॉ डे भी मनाया जाता है, तो इसीलिए क्योंकि इनैक्टिंग क्लॉज कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 1949 में आ गया था, कुछ प्रोविजंस आ गए थे। तो हालांकि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में आया है, 26 जनवरी 1950, लेकिन इनैक्ट हो गया था ये 26 नवंबर 1949। तो वेयर इट इज़ गिवन इन द प्रियम्बल, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन प्रियम्बल में आपको जब स्टार्टिंग में ही आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे इसके कीवर्ड्स में सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए। तो सॉवरेन, जब सॉवरेन आता है तो सॉवरेन का मतलब ये है कि अगर इंडिया का कोई भी इंटरनल मैटर है तो कोई भी फॉरेन कंट्री, चाहे यूएस हो, चाहे चाइना हो, चाहे फ्रांस हो, कोई भी कंट्री इंटरवीन नहीं करेगा। तो इंडिया इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल द पॉलिसीज़, ऑल द लॉज दैट इट मेक्स फॉर इटसेल्फ। ठीक है। फिर इसी तरह से सोशलिस्ट, तो सोशलिस्ट का मतलब ये है कि हमारा वेलफेयर स्टेट है, आप सब जानते ही हैं। एंड सोशलिस्ट मीन्स दैट वी हैव अ गवर्नमेंट वर्क टूवर्ड्स द फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और इनइक्वालिटीज़ यहाँ पे कैसे कम हो इस पे वर्क करती है, कैसे वर्किंग क्लासेस के बीच में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इक्वल हो, विच इज़ ऑल्सो गिवन इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो आप देखते हैं प्रियम्बल जो है वो डायरेक्टिव, आप आगे जाके देखेंगे प्रियम्बल डायरेक्टिव प्रिंसिपल से भी कनेक्ट होगा, प्रियम्बल फंडामेंटल राइट से भी कनेक्ट होगा, प्रियम्बल इवन जुडिशरी कैसे अपना काम कैसे परफॉर्म करती है वहाँ पे भी प्रियम्बल इंटरप्रेट करेगा। एनी जजमेंट यू विल रीड, तो प्रियम्बल इज़ सच ए इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन अ कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज़ वेरी रिलेवेंट। ठीक है। तो केशवानंद भारती केस में मैंने ऑलरेडी आपको बताया दैट प्रियम्बल इज़ द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ अ सेटल्ड लॉ। तो सॉवरेन, सोशलिस्ट का मीनिंग मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। देन सेकुलर, यू शुड ऑल्सो नो कि सेकुलर का मतलब क्या है। आप जानते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे रिलीजन्स हैं इंडिया में, हिंदुइज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, पारसी, हर तरह की डाइवर्सिटी है, रिलीजन्स है, कल्चर्स है। लेकिन स्टेट का, गवर्नमेंट का कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है, स्टेट का कोई अपना रिलीजन नहीं होता है। तो स्टेट इज़ न्यूट्रल टुवर्ड्स द रिलीजन, स्टेट हैज़ नो रिलीजन ऑफ इट्स ओन। हालांकि आर्टिकल 25 में हम लोगों को उनका, स्टेट लोगों को उनका राइट टू प्रैक्टिस प्रोपोगेट रिलीजन देती है, लेकिन और इवन फंडिंग भी करती है, अगर कोई फंडिंग्स भी करती है इन अ वेरियस वे, लेकिन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वी हैव अ सेकुलर कंट्री। देन डेमोक्रेसी, नो नीड टू एक्सप्लेन मच कि रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, डेमोक्रेसी रूल है, आप वोट करते हैं। देन रिपब्लिक का मीनिंग है दैट हेड ऑफ द स्टेट इज़ नॉट द हेरिडिटरी मोनार्क। इसका मतलब आपने ब्रिटेन में देखा है कि किंग रूल, क्वीन रूल अभी भी चलता है और हेड ऑफ द, भले ही पार्लियामेंट है लेकिन जो हेड ऑफ द क्राउन का रूल अभी भी है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, इंडिया में हमारा प्रेसिडेंट जो है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होता है, इनडायरेक्टली चूज़ होता है, और प्रेसिडेंट का अगर कोई सन या डॉटर है तो वो उससे उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होगा और प्रेसिडेंट को हमेशा चूज़ किया जाएगा। ठीक है।
उसके अलावा जब आप ये वर्ड समझ लेते हैं तब आप देखते हैं कि जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। तो जस्टिस आपको पता है कि कोर्ट्स हैं, तो कोर्ट्स के थ्रू जस्टिस होता है। लिबर्टी, वी ऑल हैव द राइट एंड दिस इज़ enumerated in various ways in fundamental rights which is taken from US American Bill of Rights। ठीक है। इक्वलिटी आप आर्टिकल 14 में पढ़ेंगे। और फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा, फ्रेटर्निटी का मतलब भाईचारा होता है, तो इनकी मीनिंग भी आपको समझना चाहिए। फिर जब हम जस्टिस में पढ़ते हैं तो जस्टिस का मतलब सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस होता है। तो यहाँ पे आप सोशलिज्म को कनेक्ट कर लीजिएगा जस्टिस से। और ये भी मैंने आपसे कल डिस्कस करा था, फिर से डिस्कस कर लेती हूँ कि सोशलिस्ट और सेकुलर and integrity, these are the three words which have been added in the preamble by 42nd amendment 1976। तो प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो भी मैं आपको इंटरप्रिटेशन दे रही हूँ ये आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्लस आपके सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आपको प्रिएम्बल हो गया है ऑलमोस्ट, ठीक है। आप अगर एक के.एम. मुंशी ने कहा है दैट प्रिएम्बल इज़ द हॉरोस्कोप टू द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो भी आपको याद रखना चाहिए, प्रीलिमिनरी में पूछा जा सकता है। देन मैंने आपसे कहा कि मैं कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को डिस्कस करूँगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है? आप कॉन्स्टिट्यूशन समझते होंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे राइट्स को गवर्न कर रहा है, जो गवर्नमेंट के राइट्स को गवर्न कर रहा है, और जो हमारे डिसीजंस आ रहे हैं लाइक केशवानंद भारती, IR कोयलो, नवतेज सिंह जौहर। बट नो, कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना कहता है कि गवर्नमेंट के पावर फंक्शंस किस तरीके से एक्सरसाइज होंगे, गवर्नमेंट के क्या रोल होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट का क्या पावर होगा, क्या फंक्शन होगा। अगर प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट का क्या पावर और फंक्शन होगा। अगर सेंटर और स्टेट है अलग अलग तो सेंटर और स्टेट के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा, टैक्सेस कैसे गवर्न होंगे, GST किस तरीके से बाइफर्केट होगा। तो दिस इज़ व्हाट इज़ कंसर्न विद कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ पे हम आते हैं तब इसमें ऐड होते हैं जुडिशियल डिसीजंस एंड कन्वेंशन। तो जितने भी आप केसेस पढ़ते हैं दैट, जब आप केसेस के साथ में पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, दैट बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। ओके। एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हम किसे कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक कंट्री हो सकता है कि उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन हो लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म ना हो। दिस इज़ पॉसिबल। कैसे? अगर किसी कंट्री में डिक्टेटर रूल चल रहा है, ऑथोरिटेरियन रूल चल रहा है और लोगों की नहीं सुनी जा रही है, मनमानी चल रही है, आर्बिट्ररी पावर्स हैं गवर्नमेंट के पास में, तो वहाँ पे ही हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं जिसके लिए हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। अगर गवर्नमेंट अपनी मनमानी करती है, हमारा कोई लैंड है वो ज़बरदस्ती ले लेती है, या किसी भी तरीके से कोई ऐसी पॉलिसी, कोई ऐसे लॉज ले आती है जो हमारे राइट को इन्फ्रिंज करते हैं, तो हम कोर्ट्स को अप्रोच कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ आर्बिट्ररी पावर नहीं है, लिमिटेड गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास लिमिटेड पावर है, रूल ऑफ लॉ चलता है, लोगों की मतलब लोगों की भी चलती है, डेमोक्रेसी चलती है। तो इसीलिए हम कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म है इंडिया में। तो ये मतलब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू इंटरव्यू, क्योंकि जैसा मैंने आपसे कहा कि आई एम नॉट कंसर्न विद प्री और आई एम नॉट कंसर्न विद मेंस, आई एम ऑल्सो कंसर्न विद द इंटरव्यू। नाउ कमिंग टू द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो पहला फीचर में आप जानते हैं कि प्रिएम्बल बहुत से कंट्रीज़ में होता है लेकिन रिटन प्रिएम्बल इट इज़ नॉट अ नेसेसिटी। तो लेकिन हमारे यहाँ रिटन प्रिएम्बल है। तो पहली चीज़ ये भी है कि हमारा फीचर में आ गया कि वी हैव अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिटन प्रिएम्बल। तो इट इज़ नॉट ऑल्सो अ नेसेसिटी कि हर देश में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो। ब्रिटेन में आप जानते हैं कि कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, US में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, उसी तरह से इंडिया में रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। देन जुडिशरी का एक्टिव रोल है। थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया यू विल फाइंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सब तरह के कोर्ट आपको मिलेंगे, सिविल कोर्ट। तो हमारे यहाँ जुडिशरी है। देन वी हैव फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। दीज आर द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अपार्ट फ्रॉम दैट वेलफेयर स्टेट है, सोशलिस्ट स्टेट है, जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस करा है।
इसके साथ में आप फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए आप बुक रेफ़र करना चाहें तो आप जे.एन. पांडे और एम.पी. जैन कोई भी बुक रेफ़र कर सकते हैं, बिकॉज़ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नॉट ओनली फ्रॉम योर मेंस पर्सपेक्टिव, बट आपको कॉन्स्टिट्यूशन समझने के लिए एक बार आपको फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से समझ में आना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द वीडियो और आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए अगर आप अब तक शेयर नहीं करा है। ओके, थैंक यू सो मच।